हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक जैन और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो चलिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को समझने से पहले समझते हैं कि भाई शेयर होता क्या है। तो शेयर का मतलब होता है कि पार्शियल ओनरशिप या फिर भाई एक ओनरशिप का हिस्सा। ठीक है, तो उसे शेयर बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं कि भाई इक्विटी शेयर। तो आपने एक सुना होगा गाना कि भाई दुख के सभी साथी, ओ सॉरी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो यार ये गाना जो है वो इक्विटी शेयर्स पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सुख के भी साथी इक्विटी शेयर्स हैं और दुख में भी साथी कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अब चलिए अपन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो अब सपोज करिए कि भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो भाई अब मेरे पास जो है वो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। तो मैं सोच रहा था और मुझे ख्याल आया कि यार मेरा एक दोस्त है, चलो ना उससे बात की जाए। तो मैं जाता हूँ मेरे दोस्त के पास और उससे बोलता हूँ कि भाई यार ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है और ये अपन इतने 40 लाख का लगाएंगे और फर्स्ट ईयर अपना जो है प्रॉफिट वगैरह बढ़िया होगा और इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। अब वो बोलता है कि यार ठीक है मैं दे दूंगा, पर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो कुछ तो मिल रहा है। तो मैंने उससे बोल दिया कि चलो ठीक है। तो वो बोलता है कि यार मुझे पर इसके लिए मुझे रेट ऑफ क्या मिलेगा मुझे बदले में, मुझे 10% चाहिए। तो मैंने कहा बस 10% में ही खुश है, चल मैं तुझे मालिक बनाता हूँ। तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार, तो वो भी भाई हैरान हो गया कि यार भाई मालिक बना रहा है, तो वो खुश हो गया। तो मैं उसे क्या दे देता हूँ, अपनी कंपनी के, वो बोलता हूँ कि भाई देख, मैं तुझे अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दूंगा 10 लाख रुपए के। ठीक है, और उसके बदले में तुझे मुझे पैसा देगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो तेरे शेयर प्रोपोर्शनेटली जो तेरा मुनाफा रहेगा वो तेरा, और बाकी जो है इक्विटी शेयर जितने मेरे पास 10 लाख के मेरे पास है, तो 10 लाख पे प्रोपोर्शनेट मुनाफा मेरा, तो 10 लाख पे तेरा। ठीक है, तो वो भी खुश हो गया। पर मैंने कहा इसमें रिस्क भी है कि अगर कंपनी डूबती है तो हम दोनों भी डूब जाएंगे। ठीक है, तो भाई वो मान गया है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भी मालिक है कंपनी का 10 लाख शेयर्स पे और मैं भी 10 लाख शेयर्स पे मालिक हूँ। पर अभी जो है हमें ज़रूरत है 40 लैक्स की, और अभी जो व्यवस्था हुई है वो हुई है 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, तो अब मैं सोच ही रहा था और हम दोनों दोस्त के यार एक अपना एक और दोस्त भी तो है, चलो उससे पूछा जाए वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। हाँ, अब हम जाते हैं दोनों लोग दूसरे दोस्त के पास। ठीक है, जो मेरा दूसरा दोस्त है उसके पास जाते हैं, उसे भी हम पूरा बिजनेस आइडिया समझाते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं और हम भी तुझे मालिक बना देते हैं। मैं उससे बोल देता हूँ कि भाई तू मालिक बन जा। पर अब दिक्कत क्या थी, उसके पास भी 10 लाख रुपए थे। तो वो बोलता है कि यार मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, और पर उसे डर भी लग रहा था कि रिस्क है, क्योंकि अगर डूब गई तो भाई उसका पैसा भी डूब गया। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा उसे। तो क्या करता है अब, तो मैंने कहा, हमने बोला कि चल तू ठीक है मुझे हमें इंटरेस्ट पे दे दे पैसे। तो बोलता है कि यार मुझे तो मालिक भी बनना है, तो फिर क्या तरीका निकाला जाए। तो मैंने बोला उससे कि यार देख, तुझे मालिक भी बनना है और तुझे रिस्क भी कम लेनी है, तो एक काम कर, हम तुझे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर का क्या मैटर है, तो देख, तुझे एक फिक्स्ड परसेंटेज का डिविडेंड मिलेगा। मैंने उसे बोला कि भाई तुझे हम 12% का डिविडेंड देंगे। ठीक है, जनरली जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में वो 10% है, तो हम तुझे 12% का जो है वो डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कंपनी कमाती है, ठीक है, और प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो तुझे दिया जाएगा एंड देन हमारा नंबर आएगा। और अगर कभी हम डूबते भी हैं तो भाई हम पहले नाव में से तुझे उतारेंगे, फिर उसके बाद हम उतरेंगे। तो वो दोस्त भी मान गया कि हाँ चलो ठीक है यार, मुझे प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, मजा है। अब दिक्कत ये थी कि उसके पास भी 10 लाख रुपए थे, तो अब 30 की व्यवस्था हुई, बचे 10। तो उसका क्या करा जाए। तीनों सोच रहे थे कि भाई एक चौथा दोस्त का ख्याल आया। अब वो चौथा दोस्त जो था वो इतना, मतलब जान पहचान थी सिर्फ उससे। ठीक है, तो हम भाई चौथे बंदे के पास भी गए कि चलो यार देखते हैं उसे भी कुछ इंटरेस्ट आ जाए आइडिया में। हम तीनों लोग चौथे के पास जाते हैं। ठीक है, चौथे दोस्त के पास जाते हैं। अब उसको भी पूरा आइडिया समझाते हैं। अब वो बोलता है कि भाई देखो, मेरे को मतलब नहीं तुम्हारा बिजनेस डूबे या फिर ग्रो करे,
मुझे तो सिर्फ भाई 10% के हिसाब से मेरे पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। तो उसने हमने क्या इशू करे, उसे डिवेंचर इशू करे कि भाई एक काम कर, चल हम तुझे डिवेंचर इशू करते हैं और तुझे 10% जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से तुझे इंटरेस्ट देंगे। तो अब अगर कंपनी कमाए या ना कमाए, भाई वो अपनी क्या नाम से कॉलर पकड़ लेगा कि यार मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए। तो अब सबसे पहला हक जो है वो डिवेंचर करेगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट में से जो अपना प्रॉफिट जो होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। देन किसकी बारी आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, देन आएगी इक्विटी शेयर होल्डर की। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई क्या होता है इक्विटी शेयर और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, और हमने कहीं ना कहीं डिवेंचर की भी बात कर ली इस वीडियो में। तो अब चलिए इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई जो इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स है किसी भी कंपनी के लिए। अब इसके बदले में मिलता क्या क्या है, तो यार जिन लोगों के पास भी इक्विटी शेयर होंगे उन्हें कंपनी के डिसीजन मेकिंग की पावर मिलेगी, मतलब उन्हें राइट टू वोट मिलेगा, ये प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इररिडीमेबल रहती है। तो ये हो गई इक्विटी शेयर्स की बात। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब क्या होते हैं, जिन्हें कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। अब जैसे कि भाई अगर कभी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो हम किसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे प्रॉफिट बांटने में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, एंड देन उसके बाद हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। और अगर कंपनी डूबती है तो जो भी असेट बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे और फिर इक्विटी शेयर होल्डर अपने घर ले जाएंगे बचा कुचा। तो ये था हमारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।